अगर बिच्छी भी अगर सामने में आ गई जी, तो ये जो ज्ञानी होते हैं, अगर काल भी सामने में अगर आ गया तो हमको हमारे आर्डर बिना यमराज भी नहीं ले जा सकता। अच्छा महाराज जी। तो फिर वो बिच्छी कैसे डंक मारेगी? ये ऐसा, अगर हमें 50 ग्राम अगर नमक लगता है तो पड़ोस से मांगो, आपको जरूर मिलेगा। हम सीधा 1 किलो पॉकेट से अगर खरीदते हैं तो एक खरीदना ज्ञानियों के लिए तो यार मूर्ख जैसे बात है ना। जी महाराज। दूसरी बात, हमें पैसे की जरूरत भी नहीं है। अगर हमें कुछ हो भी गया तो कोई भी मदद कर देते हैं, किसी से भी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आज आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये संत भगवान के यहाँ जाना इस तरह से कुछ होता है। जो इस तरह के घने जंगल में हम लोग आते हैं और संतों का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद दिलाते हैं। तो ये भी कहा गया है कि तीनों लोक में सबसे बढ़कर संत आशीर्वाद, संत सेवा है। संत सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो किस तरह के दुर्लभ रास्ते हैं और किस तरह से हम लोग का जाना होता है, ये सब सारी चीज़ें हम आप लोग को दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा वीडियो में और हम लगातार आपको संत जी का दर्शन, संतों का सत्संग, ये सब दिलाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं संत जी की कुटिया तक। तो दोस्तों, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि कितना ये घना जंगल है जहाँ हम लोग हैं अभी। पूरा घनघोर जंगल आप लोग को देखने में आ रहा होगा। देख पा रहे हैं किस तरह की झाड़ियाँ हैं यहाँ पर। बहुत ही बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी हैं और ये कई सारे वृक्ष भी लगे हुए हैं, बहुत भयंकर भयंकर। तो देखने में आप लोग को आ रहा होगा। और संत जी की अब चलते हैं कुटिया की तरफ, जो आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे और किस तरह से संत जी की कुटिया बनी हुई है। और इससे पहले, कुटिया से पहले, मैं आप लोग को यहाँ मंदाकिनी माता का दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखने में आप लोग को आ रहा होगा किस तरह से यहाँ कल कल करके मंदाकिनी बह रही है। देखिए कितना तेज पानी है यहाँ मंदाकिनी का, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और किस तरह का ये घनघोर जंगल है, आप लोग को जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको पूरा घना जंगल दिखेगा। और यहाँ पर पानी बरसात के कारण इतना बढ़ा हुआ है। और अब इससे पहले हम आपको संत जी की कुटिया दिखाएं और इसके बाद संतों का दर्शन और संत सत्संग करें। तो ये आप लोग को संत जी की कुटिया नज़र आ रही होगी, जो कुछ इस तरह से गुफा में बनी हुई है। तो अभी हम आप लोग को संत जी की कुटिया दिखाने की कोशिश करते हैं पूरी तरह। ये देखिए, ये संत जी की कुटिया है जो किस तरह से बनी हुई है, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये ऐसी कुटिया है जो इस तरह के ज़मीन का टीला बना हुआ है, उसी के अंदर बनाए हुए हैं, ये देखने में आ रहा होगा। और ज़्यादा तिरपाल भी नहीं है, देख पाए तिरपाल फटी है। तो ये महाराज जी बैनर लगा लिए हैं और किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और देख पा रहे हैं कि कितना बीहड़ जंगल है, बीहड़ जंगल के अंदर संत जी की कुटिया बनी हुई है। तो अब चलते हैं संत जी के दर्शन के लिए और संत जी का सत्संग आप लोग को सुनाने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। और अब चलते हैं संत जी के सत्संग के लिए। तो ये देखने में आ रहा होगा कि ये संत जी की कुटिया का कुछ ऐसा दृश्य है और ये अंदर द्वार ऐसा, ये इस तरह। तो ये संत जी को सीताराम महाराज जी, तो शायद महाराज जी भजन में लगे हुए थे अपने। और ये देखने में आ रहा होगा कि कुटिया किस तरह की है महाराज जी की। और ज़्यादा कुछ न होने के कारण महाराज जी कुटिया भी पूरी तरह सही से नहीं बनी हुई है। और देख पा रहे हैं कुटिया के अंदर ही पेड़ यहाँ पर उगाया है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ लकड़ियाँ रखी हुई हैं और यहीं ये महाराज जी का टिक्कर प्रसाद बनाने वाला धूना सामग्री, और ये महाराज जी का जो सामान रखते हैं अपना इतने में ही। और ये कुछ इस तरह का बाहर का परिदृश्य है। तो अब चलते हैं संत जी का दर्शन और सत्संग सेवा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए और जो भी भगत हैं उन्हें भी आशीर्वाद की कामना। महाराज जी आपके लिए चावल प्रसाद। जी महाराज जी नमक।
ये हल्दी मसाला और ये महाराज जी दाल और ये है महाराज जी आटा और ये महाराज जी आलू अरे महाराज जी पैसे रहने दीजिए, तुमको मेरे से छोटे हजार। अरे नहीं महाराज जी ये दक्षिणा है बस। नहीं आप रहने दीजिए, आपको लगेगा पॉकेट खर्च। नहीं महाराज जी ये संत भगवान की वहीं से दक्षिणा आती है। भगवान कहते हैं कि संत जी तक पहुंचो। नहीं रखना आप अपने। महाराज जी विनम्र निवेदन है आपसे। ये महाराज जी हम क्या कर सकते हैं, महाराज जी भगवान कराते हैं, वही रिक्वेस्ट पहुंच रहा है आपके पास। तो महाराज जी एक बार थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए भक्तों को अपना। हमारा नाम कमल है जी। महाराज जी बताया जाता है यहाँ टाटी घाट के जो जंगल में कुटिया बनी है, बताते हैं कि आप दक्षिणा लेते ही नहीं है किसी से। वो क्या है, मैं 7 साल से 8 साल के परेड में पैसे से संबंध, ज्ञानी को मुद्रा से संबंध, ये मुद्रा गवर्नमेंट ने जो बनाई है ये ज्ञानियों के लिए नहीं है जी। यह एक सामाजिक व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। जी महाराज जी। हमको पैसे से बर्ताव, लेन देन, आदान प्रदान, खरीदना, क्रय विक्रय, इससे अच्छा मंग करके इधर उधर से जमा करके पकाना खाना महान है। ज्ञानियों के लिए मुद्रा कदापि भगवान से लेकर के कानून से लेकर धर्म तक और अनादिकाल से लेकर आज तक मुद्रा ज्ञानियों के लिए बनी ही नहीं है। जी महाराज जी। फिर वो मुद्रा को लेना और अपन परेशान होना ये ठीक नहीं लगता ना। जी महाराज जी। अगर हमें 50 ग्राम अगर नमक लगता है तो पड़ोस से मांगो, आपको जरूर मिलेगा। हम सीधा 1 किलो पॉकेट से अगर खरीदते हैं तो एक खरीदना ज्ञानियों के लिए तो यार मूर्ख जैसे बात है ना। जी महाराज। दूसरी बात, हमें पैसे की जरूरत भी नहीं है। अगर हमें कुछ हो भी गया तो कोई भी मदद कर देते हैं। किसी से भी अगर 1 रुपए की राय अगर ले, अगर 1 रुपए की सहायता ले तो दे देते हैं। मुद्रा से संबंध ज्ञानियों को यह मूर्ख जैसे बातें हैं। लेकिन क्या है, वो लगता है कभी कभी होटल में चले जाओ चाय वगैरह पी लेना पड़ता है, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10। मैं संग्रह करना जारी किया, यही कई 100, 500, 700 रुपए जमा हुए, और नहीं तो मुझे पैसे का बिल्कुल संबंध नहीं है। जी महाराज। महाराज जी जैसे यहाँ जंगल में आप रह रहे हैं, ये धुना है, महाराज जी भोजन प्रसाद इसी में सिद्ध होती है। हाँ यही पे पकाते हैं। तो महाराज जी एक टाइम ही बनाते हैं या दोनों टाइम बन जाता है? यहाँ पे एक टाइम तो प्रतिदिन भंडारा होते रहता है। अच्छा। हफ्ता के 7 दिन तो 5 दिन भंडारा होते, 1-2 दिन शौक लगा कुछ खाने का, टमाटर आलू इस हिसाब से बना लेते हैं। एक टाइम बस बनाना पड़ता है। हाँ। तो महाराज जी जैसे कि कुटिया बनी हुई है आपकी, महाराज जी पूरी टूटी फूटी है, ऊपर से भी देख पा रहे हैं कि बैनर पड़ा हुआ है महाराज जी, पन्नी फटी हुई है, ये जो है लकड़ियां पूरे में दीमक लग गई है, गेट भी सही तरीके से नहीं है, फिर भी आप भजन करके मस्त रहते हैं, ना कोई दक्षिणा से मतलब ना किसी से कोई मतलब। अभी जब हम आए तब भी आपका चल रहा था, तब महाराज जी कैसे हो जाता है ये? अब करना तो पड़ता है समय के अनुसार। महाराज जी जैसे कि जो ग्रस्त वाले लोग हैं महाराज जी, ये इच्छा बनी रहती है महाराज जी कि अब 2 कार हो गई हैं, 2 बंगला हो जाए और हो जाए, लेकिन संत महात्माओं की महाराज जी रहने के लिए कुटिया भी नहीं है, फिर भी अपना भजन ये सब करते रहते हैं। महाराज जी लेटने के लिए वो नहीं क्या, फोल्डिंग नहीं क्या? बेंच के बात है जी। वो किसी ने बोला लकड़ी की बना दूंगा, बोले वे लकड़ी वगैरह लाए हैं, अब आए नहीं है, नहीं तो बना देते यहाँ पे ऊंचाई कुछ फुट। तो महाराज जी आपके लिए फोल्डिंग अभी तक आई नहीं है? नहीं। अच्छा। किसी ने बोला लकड़ी की बना दूंगा बोले हैं, अब लकड़ियां ला करके रखे और वे आए नहीं है। महाराज जी जैसे पट्टे वाली ले आए जाए, जो लोहो में पट्टा लगा हुआ था है, क्या वो उसमें ठीक रह सकता है? वो भी ठीक है। अच्छा। महाराज जी देखिए भगवान से अर्जी लगाएंगे, हो सकता है भगवान सुने। और महाराज जी क्या दिक्कत परेशानी है यहाँ भजन करने में आपको? नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। महाराज जी कुटिया ऐसी बनी है कि हमें भी पीड़िता तरह दिख रही है। हाँ हाँ। काफी परेशानी। तो महाराज जी थोड़ा बहुत अनुभव कराएं महाराज जी, क्या दिक्कत परेशानी? नहीं दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। महाराज जी बर्तन वगैरह है सब? हाँ सब ये बर्तन खाना बनाने वाले जैसे तवा चिमटा ये सब? हाँ है सब है। और पानी के लिए बाल्टी वाल्टी है। अच्छा।
तो महाराज जी बता दीजिएगा जो भी ना हो, क्योंकि आप जंगल में तप कर रहे हैं। तो महाराज जी कितने साल हो गए आपको ये संत जीवन में आए हुए? मेरा है 2009 से लेकर के अभी तक सीधा 15 साल हुए, जो 7 साल में सोशल में रहा और 8 साल अभी आउट में हूँ जी। ऐसा 15 साल हो जाएगा। जब 15 अक्टूबर आ जाएगा ना जी। तो मुझे 8 साल फिक्स हो जाएंगे जी। ये अभी 15 अक्टूबर जो आएगा इसमें 8 साल आउट हो गया और 7 साल में सोशल में रहा गांव में मातृभूमि पे। जी। ये 2009 से मैं इस तरह से हुआ, 15 साल हो गए। जी। तो महाराज जी जैसे जंगल में कुटिया बनी है तो जंगली जानवर भी आते होंगे कुटिया में? हाँ यार, मैं रात में विश्राम कर रहा था 1-2 दिन पहले, अभी रात में जी। एक ऐसा नेवला के भांति प्राणी आया सामने में, मैं देख रहा हूँ लेकिन उसकी जो पुष्टि होती है वो इतनी मोटी है कि नेवला की नहीं होती। अच्छा। मैंने बहुत साइंस लगाया कि ये कौन सा प्राणी है, जैसे बिल्ली के भांति थी। अच्छा। बाद में मेरे मन में ख्याल आया कि एक उद्दम आसान होता है। क्या होता है महाराज? एक उद्दम आसान होता है, एक नेवला के भांति वो हो सकता है। ऐसा देख करके मुझे एक विचित्रपना जैसे लगा। जी। तो महाराज जी खतरा तो नहीं किया? नहीं नहीं, कुटिया के बाहर ही थे महाराज? हाँ बाहर में थे, मैं इधर से देख रहा हूँ और वो उसका कलर तो कुछ अलग था, अंधारे में समझ में नहीं आया। महाराज जी कुटिया में लाइट की व्यवस्था नहीं है? लाइट की व्यवस्था थी यार, अभी ये 2 दिन पहले इन किसी ने बैटरी यहाँ से गायब कर लिया। अच्छा, बैटरी चोरी कर ली किसी ने? हाँ, ये वाली लाइट चालू होती थी। पैनल लगा हुआ है? हाँ, ऊपर में पट्टी वाला है, सौर ऊर्जा। मैं दवाखाने गया टेबलेट वगैरह खरीदने के लिए, अच्छा नहीं लग रहा था, तो बुखार वगैरह थी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा था, बस गया और आया। आखिर से आखिर 2 घंटे लगे होंगे, मोटरसाइकिल से गए और आ गए। आने के बाद में यार वहां से बैटरी गायब कर दी। कौन है क्या है पता नहीं। ये महाराज जी बड़ी विचित्र कहानी है। हाँ यार, जो भी महाराज जी ऐसा सेवक पहुंचा रहे हैं सोलर पैनल की महाराज जी, और ये चोरी कर रहे हैं, तो बहुत ही गंभीर ये बात है कि संत महात्माओं का अगर कोई चोरी कर रहा है तो महाराज जी अब कुटिया में प्रकाश भी नहीं। महाराज जी क्या अच्छा लाइट? टार्च मैं 1 2 3 4 खरीदा, लेकिन सब ना बिगड़ जाती है। वर्तमान में 5 रुपए की है एक, वो भी बिगड़ गई है। अच्छा। तो महाराज जी ना मोबाइल है, ना टॉर्च है, ना पैनल, महाराज जी कैसे जीवन यापन होता है? छोटी सी टार्च है, उसमें आउट वगैरह जाना है तो हो जाता है। अब फिर मोबाइल हमारी क्या जरूरत है, हम तो भगवान के आदमी है ना। महाराज जैसे लेटे हैं ऐसे सर बिच्छू कुछ आ गए यहाँ कुटिया के अंदर? वो ऐसा है कि अगर बिच्छी भी अगर सामने में आ गई जी, तो ये जो ज्ञानी होते हैं, अगर काल भी सामने में अगर आ गया तो हमको हमारे आर्डर बिना यमराज भी नहीं ले जा सकता। अच्छा महाराज जी। तो फिर वो बिच्छी कैसे डंक मारेगी? ये ऐसा अंदर से बिलीफ लगता है कि बिच्छी भी हमें हमारे ऑर्डर के बिना डंक नहीं देगी, लेकिन ये प्रकृति के नियम ऐसे है कि वो भी कभी कभी ऑर्डर नहीं लेती और डंक दे देती है। अगर जो ज्ञानी है, ज्ञानी को यमराज भी नहीं ले जा सकता उसके ऑर्डर के बिना। जी। ऐसा जो बिच्छी होती है इसको हम नहीं भयते, लेकिन क्या है, खतरे की बात है। क्या इंसान ने सुरक्षित रहना चाहिए जी। तो बिच्छी का भी भय लगता है जी। लेकिन जिसकी रक्षा ही अगर ईश्वर कर रहा है उसका तो कोई टेढ़ा भी नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं महाराज जी, सत्य। तो महाराज जी की आप लोग देख ही पा रहे हैं कैसी व्यवस्था है, किस तरह से रह रहे हैं। ना लेटने की व्यवस्था, न महाराज जी की चद्दर, ना कुछ गद्दा ऐसा, और फिर भी यहाँ भजन तप कर रहे हैं और मस्त रहते हैं, ना किसी से कहना ना किसी से कुछ, अपना अकेले में ही भगवान का तप कर रहे हैं। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, बस ऐसे ही सेवा का कार्य महाराज जी मौका मिलता रहे संतों को, और जो भी भगत देख रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, महाराज जी का सत्संग सुना और किस तरह से महाराज जी का रहन सहन है, किस तरह से रहते हैं, यह भी आप लोग को हमने दिखाया, और काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। किस तरह से संत भगवान अपनी तप भूमि कर रहे हैं, किस तरह से रहन सहन है, किस तरह से रहते हैं। तो वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उससे हम लोग और संत महात्माओं के पास जाने का, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत माया प्राप्त होती है, जिससे हम लोग और संत महात्माओं के पास जा करके संत दर्शन कराते हैं। तो चैनल में सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही संत महात्माओं के आप लोग को दर्शन कराते रहूँगा।
तो अगर कोई भी मुझसे गलती या कुछ ऐसा होता है तो आप लोग मुझे कमेंट जरिए ज़रूर बता सकते हैं, जिससे मैं अगले उसमें अपना सुधार करूँगा। और मैं जानता हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे माफ़ कर देते होंगे। जय सिया राम।